प्राइवेट स्कूल्स की अगर हम बात करें तो हमने हमेशा नेशनल अवाम यूनाइटेड पार्टी ने ये मुद्दा उठाया है कि सरकारी स्कूलों में एडमिशन जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, जबकि प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले हमने हमेशा देखा है कि सरकारी स्कूलों में एडमिशन जो है वो एनरोलमेंट अब घट के बिल्कुल चुनिंदा कुछ स्कूल हैं जो चल रहे हैं सरकारी। तो यही कारण है सबसे बड़ा कि प्राइवेट स्कूल जो है लूट खसूट मचा रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल्स अपनी मनमर्जी से रेट तय करते हैं, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो फीस हो, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, चाहे वो बच्चों की किताबें हो। छोटी क्लास फर्स्ट क्लास की बात करें तो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जितनी सिलेबस की बुक्स होती हैं, जितनी उनकी यूनिफॉर्म्स होती है, हर एक स्कूल की अपनी अलग यूनिफॉर्म है, अपनी अलग किताबें हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पर्टिकुलर एक रेट तय कर दिया गया है हर प्राइवेट स्कूल ने पेरेंट्स को हैरेस करने के लिए। पेरेंट्स जो हैं वो मजबूर है प्राइवेट स्कूल्स में, उनकी धांधली के अंडर ये मजबूरी उनको सहनी पड़ रही है। सरकार इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रही है, सबसे बड़ा गंभीर सवाल है आज की डेट में। ये एजुकेशन को लेके अगर हम बात करें तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो सरकारी स्कूलों में नहीं दिख रहा है, सरकारी कॉलेजेस में नहीं दिख रहा है। अभी असेंबली में भी ये सवाल उठ गया है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में भी एडमिशन जो है स्टूडेंट्स की वो बहुत कम हो रही है। इस साल के बात करें या पिछले 2 सालों से ये देखने को मिल रहा है। तो मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि सरकार क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर काम क्यों नहीं कर रही है। हमारी एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इटू जी, आप एजुकेशन के मामले में आपको मिनिस्टर बनाया गया है, तो आपको सबसे पहले प्राइवेट स्कूल्स को कंट्रोल करना चाहिए, और इनकी जो मन मर्जी से जो इन्होंने अपने एडमिशंस की फीसिस लगाई हुई है, एडमिशंस के साथ साथ अपनी यूनिफॉर्म्स के जो रेट तय किए हुए हैं, उनका एक रेट होना चाहिए। हर स्कूल का बराबर एडमिशन का होना चाहिए, बराबर ही फीसिस होनी चाहिए, और एक ही रेट तय होना चाहिए यूनिफॉर्म्स का और सिलेबस की बुक्स का, जबकि ऐसा नहीं है। तो आपको इसके ऊपर कड़ी एक्शन लेना चाहिए। और साथ ही साथ सरकारी स्कूल्स की अगर हम बात करें तो हमेशा हमने अपना मुद्दा यही रखा है कि सरकारी स्कूलों में जब तक सरकारी एम्प्लॉयज के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, सरकारी टीचर्स के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तब तक सरकारी स्कूल्स की हालत जो है वो बेहतर नहीं हो सकती है। हम आज भी अपनी बात पे अटे हुए हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारी बात जो है उसकी सुनवाई हो। असेंबली में ये बात उठी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उमर सरकार जल्द से जल्द एनसी की सरकार को ये करना चाहिए, क्योंकि अब हद पार हो गई है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ना मिलने की वजह से हमारे बच्चे मजबूर है बाहर जाके पढ़ने के लिए। बाहर की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में इतना लाखों रुपया खर्च के वो एजुकेशन प्राप्त करते हैं। अगर वही यूनिवर्सिटीज उनको जम्मू में मिले, जम्मू कश्मीर में मिले, तो मैं कहूंगी कि उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ साथ उनका रोजगार के जो साधन है वो भी बेहतर बनेंगे और बेहतर भविष्य की तरफ जाएंगे। हमारे नौजवान जो मजबूर हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, पढ़ लिख के भी काबिल होने के बावजूद वो अनएम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम जो हमारा सही